ये बात तक मुल्क की करते हैं। मुल्क में जो किसानों का मामला है, 3 ज़रूरी कवानीन, उस हवाले से बात करेंगे जहां पर 3 ज़रूरी कवानीन को वापस लिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। इस सिलसिले में अब जो है रवा माह की 24 तारीख को एक मीटिंग कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मीटिंग होगी और इसमें जो कानून है ये 3 ज़रूरी कवानीन इसको मजीद अप्रूव करने के बाद ही उस विंटर सेशन जब पार्लियामेंट में होगा तो इस कानून पर मोहर लग सकती है। यानी कि रवा माह की 24 तारीख को जो है इस कानून को मंजूरी मिलेगी कि मनसूख करने के हवाले से 24 तारीख को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे अब पार्लियामेंट सेशन जो 29 नवंबर से शुरू होगा। इस सिलसिले में पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से जहां 2 रोज़ कबल ही इन कवानीन को वापस लेने का फैसला किया गया है, ऐलान किया गया है। उसके साथ ही किसानों की बात करेंगे तो किसान लगातार इस पर उनका मानना है कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर इन कानून को मनसूख नहीं किया जाता है तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन 24 तारीख को अब जो है कैबिनेट होगी, कैबिनेट के बाद ही जब उसे मंजूरी मिलेगी फिर उसके बाद ही ये पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में इन कानून को मनसूख किया जाएगा। आपको मुसलसल हम बता रहे हैं किसान एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ी देर में अगली खबर पे चलेंगे, लेकिन पहले जरा एक और चीज इसमें बताएं, चूंकि कल का दिन छोड़कर परसों एक अहम पेशरफ्त है। जराया जो बताते हैं कि परसों इजलास होगा, वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे और काबीना का इजलास पिछले जो इजलास मुनक्किद हुए उससे मुख्तलिफ इसलिए होगा चूंकि जो ज़रूरी कवानीन है उनको कानूनी एतबार से कैसे अब मनसूख किया जा सकता है, विद इन पार्लियामेंट या आउटसाइड पार्लियामेंट, सरकार के हाथ में जो है वो अपना अमल इस पर शुरू करेगी। 24 तारीख को इस मीटिंग में चूंकि किसानों ने मुतालबा ये रखा है कि जब तक इनको जो तमाम दीगर मामलात हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये जो कवानीन जिनका वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है इनको ऑन पेपर्स सरकार मनसूख नहीं करेगी तब तक वो एहतजाज को हंगामी बुनियादों पर खत्म नहीं करेंगे। और इसी सिलसिले में 29 तारीख को जब जो गवर्नर ने आपको बताया कि विंटर सेशन का आगाज होने जा रहा 23 दिसंबर तक, लेकिन उससे पहले ही तकरीबन 4-5 दिन पहले यानी 24 तारीख को इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आज़म की सदारत में जब ये मीटिंग होगी तो बताया जाता है कि सरकार तीनों कवानीन पर जो सरकार ने दीगर कुछ हो सकता है कि इस सिर्फ ये 3 कवानीन नहीं बाकी जो किसानों के मुतालबात हैं वो भी मान लिए जाएं, उस पर भी कोई वज़ीर आज़म की तरफ से इस मीटिंग में बात की जा सकती है। लेकिन सबसे अहम मामला है वो 3 कवानीन। किसानों के मुताबिक उन्हें 2 की जरूर उम्मीद थी, तीसरे का नहीं था कि MSP कानून बन जाएगा, लेकिन उस पर भी फिलहाल हुकूमत अगली बात यह है। और इस बीच चलिए एक और खबर जो किसानों के हवाले से हमने आपको बताया कि किसानों की जानिब से PM को एक खत लिखा गया है जिसमें कुछ अहम उन्होंने नकात पेश किए हैं। PM मोदी को इस हवाले से कार्रवाई करने का भी उन्होंने उनसे मांग की है। किसानों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात है उन्हें वापस लेने के हवाले से कहा गया है और साथ ही साथ जो लखीमपुर खीरी स्थानीय मामला है जिसमें अजय मिश्रा जो है उनके फर्जंद उनके खिलाफ जो कार्रवाई है कार्रवाई करने की मांग भी दोहराई गई और MSP की गारंटी को लेकर उन्होंने उस खत में लिखा है। उन्होंने कहा कि जो इन एहतजाजों के दौरान जो जांबाज किसान हैं उनके साथ साथ उन्हें भी मुआवजा फराहम किया जाए और साथ ही साथ लखीमपुर कत्ल केस में जो अजय मिश्रा उन्हें काबीना में शामिल उनसे बरतरफी की मांग भी दोहराई गई और साथ ही साथ तकरीबन 700 किसान जो इन एहतजाजों के दौरान जांबाग हुए उनके घर वालों के लिए मुआवजे और रिहाइश का इंतजाम हो और जो किसान जांबाग हुए हैं उनकी याद में यादगार बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर जमीन फराहम की जाए। ये उस खत में कुछ अहम नुकात है जो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखे हैं। पिछले जो प्रोग्राम्स थे उनको किसी तरीके से मनसूख नहीं किया जाएगा, ये साफ कर दिया है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों का, चूंकि आज महापंचायत लखनऊ के अंदर होने जा रही है और किसान लीडर राकेश टिकैत समेत जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरान है वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आगे की हिकमत अमली क्या रहने वाली है किसानों की उस पर जरूर यहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन जहां तक किसान महापंचायत जो आज लखनऊ में होगी इसके ताल्लुक से बात है तो 26 तारीख को भी प्रोग्राम रखा गया है। इन ज़रूरी कवानीन के खिलाफ जिस तहरीक का आगाज 26 नवंबर 2020 को हुआ था, 1 बरस 26 तारीख को हो जाएगा, रवा माह की 26 तारीख को, तो उस दिन जो प्रोग्राम सिंघू बॉर्डर पर रखा गया है और भी किसान यहां पर जमा होंगे वो किसी तरीके से मनसूख नहीं किया गया है। और 22 यानी आज किसान महापंचायत, 26 को एक और प्रोग्राम जहां पर धरना सिंघू बॉर्डर पर ही होगा और इसके अलावा जो आखिरी सबसे बड़ा प्रोग्राम है 500 किसान जो 100 ट्रैक्टर्स में सवार होकर
29 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। अब इजाजत मिलेगी, सिक्योरिटी सिनारियो भी है, पोल्यूशन जैसी चीजें भी इस वक्त बड़ी चैलेंजेस सरकार के सामने है, पुलिस के सामने है, तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि इस फैसले में किसी तरह की कोई तब्दीली भी हो। मगर बड़ी बात यह है कि ये तीनों प्रोग्राम्स 22, 26 यानी आज का प्रोग्राम मिलाकर बशमूल 26 और 29 इन तीनों प्रोग्राम्स को किसी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है। ये उस मीटिंग में भी किसान मोर्चा ने फैसला लिया है और जो 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए, वज़ीर आज़म को खत लिखा है, उसमें पहली बात कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर बार बार कहा जा रहा है कि कमेटी ऑलरेडी बनी थी, अब नए सिरे से वज़ीर आज़म ने खुद वादा किया है तो उसको फौरी तौर पर नए सिरे से उस पर कानून बनाया जाए। और उसके अलावा जो बिजली के बिल्स हैं जिनमें बिजली का किराया इजाफी तौर पर उन्हें देना पड़ता था, इजाफी रकम इसके लिए किसान देते हैं हर रियासत के अंदर, हर यूटी के अंदर, उसको फौरी तौर मनसूख किया जाए। इसके अलावा सरकार से तीसरा मुतालबा जो है वो रखा गया है कि जो क्रिमिनल केसेस लगे हैं उन किसानों के खिलाफ, आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर लाल किले तक किसानों की बड़ी तादाद पहुंची थी, बहुत सारे किसान संयुक्त मोर्चा के मुताबिक बेगुनाह थे, किसी तरीके से उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन उनके खिलाफ भी FIRs लगा दिए, कई लोगों को UAPA के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके अलावा अजय मिश्रा, लखीमपुर खीरी का वाकया आपको याद होगा, जिनके बेटे पर काफी ज्यादा इल्जामात लगे थे और 9 से 10 किसानों की मौत हुई थी, गाड़ी ने कुचल दिया था, उनको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं वो काबीना से। और आखिरी जो मुतालबा रखा है कि 700 से 750 के दरमियान जिन किसानों ने इस तहरीक के 1 साल के तवील अरसे के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनकी यादगार बनाई जानी चाहिए। शहीदी दिवस के तौर पर इस दिन को भी हम मनाएंगे, ये किसानों ने साफ किया, लेकिन यादगार उसी सिंघू बॉर्डर पर जहां आज भी एक ऐसी तहरीक चल रही है। किसानों के हवाले से हमने को 2 बड़ी खबरें बताई। अब 29 तारीख को मार्च होगा या नहीं होगा, 26 तारीख को तो प्रोग्राम होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी यहाँ के हालात पर भी। चूंकि